और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी बैरिकेडिंग फांद कर बाहर विरोध करने आई प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। तो कांग्रेस और दूसरे दिग्गज नेताओं को भी राष्ट्रपति आवास तक नहीं जाने दिया गया, उन्हें सड़क पर निकलते ही हिरासत में ले लिया गया। तो महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस का हल्ला बोल। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर, फिलहाल सड़क से लेकर संसद तक की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन हुआ, संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन हुआ, संसद के भीतर इसको लेकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी इसमें शामिल हुए, इस प्रदर्शन में प्रियंका शामिल हुई, इसके अलावा सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। पुलिस का एक्शन फिर नजर आया। देश भर में प्रदर्शन के बाद, प्रदर्शन के साथ पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। तो महंगाई और बेरोजगारी पर महासंग्राम की ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये 9 तस्वीरें हैं और 9 तस्वीरों के जरिए हाल समझिए राजधानी दिल्ली की सड़कों का और संसद परिसर का, संसद के भीतर तो संसद से लेकर सड़क तक कह सकते हैं कि आज घमासान मचा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर महासंग्राम मचा हुआ है। तो महंगाई के मसले पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है, प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। तो देखा आपने, तो कांग्रेस के सारे सांसद समेत सोनिया गांधी भी आज काले कपड़ों में संसद पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विरोध मार्च को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो काले कपड़े में यह विरोध हुआ। संसद परिसर की यह तस्वीर आप देखिए। तो सांसद सभी जो कांग्रेस के, वो काले कपड़ों में आज पहुंचे संसद में। राहुल गांधी, तो सांसदों का विरोध का यह तरीका, काले कपड़ों में, काले लिबास में आज नजर आए कांग्रेस के दिग्गज सांसद। तो सोनिया गांधी भी आज ब्लैक ड्रेस में दिखी। बढ़ते हैं आगे। रायपुर में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक से धरने की शुरुआत हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार को खाने पीने के सामान पर जीएसटी और पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना होगा। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस आम जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि मोदी सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सरकार से उन्होंने तत्काल पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग की है। मोहन भागवत को तिरंगा भी भेजा है। मोहन मरकाम ने मोहन भागवत को तिरंगा भेजा। देखिए, देश का आन मान, देश का गौरव जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उस तिरंगा को जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, उनके संगठन आरएसएस में 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया।
देश के प्रधानमंत्री अब देश की जनता से अपील करते हैं कि आप घर घर में तिरंगा फहराइए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, पहले आरएसएस मुख्यालय नागपुर में तिरंगा फहराए, तभी आप हम मानेंगे कि आप कितने राष्ट्रभक्त हैं। और महंगाई का असर जो है देश भर में अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी सड़क पे आ गई ये कहते हुए कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर आज देश के 135 करोड़ जनता देख रही है, खा खुद तो रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, मगर खाने पीने की वस्तुएं गैस है उसमें सब्सिडी हटाकर गैस में आर्थिक आम जनता के जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं। इन मोदी शासन के काल में 25 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल से वसूली की है। तो इसका मतलब साफ है, आम जनता राजभवन क्यों जा रहा है? राज्यपाल को हम ज्ञापन सौंपेंगे और केंद्र सरकार से हम मांग करेंगे कि महंगाई कम करे। महंगाई कम करे ये मांग करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन दे करके ये मांग करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। भूपेश बघेल, मोहन मरकाम आज सड़क पर उतरे और उन्होंने कहा है कि देश में जो परिस्थितियां इन दिनों बनी हुई है, हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ईडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मोदी सरकार जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस जनता के लिए सड़क पर उतरकर लड़ती रहेगी। कैमरामैन रेखाम के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर। मुख्यमंत्री जी, देश में जिस तरह से महंगाई है, कांग्रेस देश भर में आज आंदोलन कर रही है, किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों का तेल, सारे वस्तुओं में आग लगी है और इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसका आयोजन हुआ। मैं देख रहा हूँ जीएसटी दूध तक में लगा दिया गया है, दूध तक कांग्रेस काफी उत्साहित है, कार्यकर्ता बहुत उत्साह बहुत है। राहुल जी खुद सड़कों पर उतरे हैं, प्रियंका जी सड़कों पर उतरी है।